हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग और बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो देखिए, ये मेरे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग्स हैं जिनको मैंने लगभग 24 घंटे पहले ट्रांसप्लांट किया था। और आप देख सकते हैं कि कोई भी सीडलिंग पे किसी भी तरह का शौक आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो जब इस तरह आप सीडलिंग्स तैयार करते हैं और फिर उनको ज़मीन में या पॉट में ट्रांसप्लांट करते हैं तो कोई भी पौधा आपका ख़राब नहीं होता। तो यह प्रक्रिया आप किस प्रकार करेंगे, किस तरह के सॉइल मिक्स में इसे ट्रांसप्लांट करेंगे, उसका पूरा तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो वीडियो आप पूरा देखें कि आपके द्वारा तैयार की गई विंटर की जो फ्लावरिंग सीडलिंग्स हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ और सभी पौधे इसी प्रकार से बिना किसी शौक के अच्छे से तैयार हो जाएं। तो जो सीडलिंग्स इस बार मैंने विंटर की फ्लावरिंग प्लांट्स की तैयार की हैं उसमें जीनिया भी है और कैलेंडुला है। जैसे कि आप ये जीनिया की सीडलिंग देख रहे हैं, कैलेंडुला की सीडलिंग देख रहे हैं। इसी प्रकार जो मुर्गा कलगी फूल होता है उसकी भी सीडलिंग्स मैंने तैयार की हैं, पिटूनिया की सीडलिंग्स तैयार की हैं। तो इन सभी सीडलिंग्स को तैयार करने का और किस प्रकार से आप इसको ट्रांसप्लांट करते हैं उसका तरीका, कि यदि आप बताए गए तरीके से अपनी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट करते हैं तो कोई भी पौधा आपके ख़राब नहीं होंगे। देखिए, ये कैलेंडुला की सीडलिंग्स है, तो इसी की सीडलिंग्स को आज मैं फ़िलहाल अभी ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। तो उसी की जानकारी कि यदि आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग्स को अलग अलग ट्रांसप्लांट करते हैं तो कभी कभी थोड़ी सी गलती से आपकी पूरी सीडलिंग्स लगभग ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। तो आपके कोई भी पौधे उसमें आपके विंटर के सभी फ्लावरिंग प्लांट्स की सीडलिंग्स हो सकती हैं। तो देखिए, इस कैलेंडुला, जैसे कि ये मुर्गा कलगी फूल की सीडलिंग्स हैं, ये येलो कलर का मुर्गा कलगी फूल की सीडलिंग है। इसको भी मैंने पिछले साल के जो सीड्स थे उनको कलेक्ट करके और बीज से इन पौधों को तैयार किया है और कुछ समय बाद मैं इनको भी ट्रांसप्लांट करूँगा। ये जो पालक सरीका आप देख रहे हैं ये असल में कैलेंडुला की सीडलिंग्स हैं और इनको भी बीज से तैयार किया गया है। जो प्लांट्स पिछले साल मैंने परचेस किए थे नर्सरी से, उन्हीं से सीड्स कलेक्ट करके और उनको स्टोर करके रखा। और इस साल अब विंटर में हम इसमें ढेरों सारे फ्लावर प्लांट लगाएंगे। तो इसको ट्रांसप्लांट करने का सबसे बेहतर तरीका है कि जब आपकी सीडलिंग्स ट्रांसप्लांट लाइक जो साइज आप देख रहे हैं जब ऐसी हो जाएं तो उस समय जब आप ट्रांसप्लांट करें तो इसकी अच्छे से वाटरिंग आपको करनी है। कभी कभी क्या होता है कि न्यू गार्डनर ये गलती करते हैं कि बिना वाटरिंग किए ही अपनी सीडलिंग्स को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी रूट्स डैमेज होती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो फर्स्ट आप इसे डायरेक्ट ज़मीन में या पॉट में ट्रांसप्लांट ना करके पहले छोटे ग्रो बैग या इस तरह के डिस्पोजल ग्लासेस में ट्रांसप्लांट कर लें। इससे आपका पौधा मरेगा नहीं। कैसे नहीं मरेगा वो भी मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जब आप डायरेक्ट इसे ज़मीन में या पॉट में शिफ्ट करते हैं तो पॉट का साइज बड़ा होता है, वजन होते हैं वो पौधे, तो आप उन्हें शेडेड क्षेत्र में सभी को शिफ्ट नहीं कर पाते और उन पे जब सनलाइट पड़ जाती है ट्रांसप्लांट के समय पर ही या ट्रांसप्लांट के 24 घंटे के अंदर तो वो पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो सॉइल मिक्स समझ लेते हैं। देखिए, इसमें हमने 50% ये जो आप सॉइल मिक्स देख रहे हैं अभी, तो ये सिर्फ बनाने के लिए रखा गया है। इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल है, काउडंग कंपोस्ट है और ये जो आप देख रहे हैं ये कोकोपीट है। इसकी जगह पे आप सैंड का उपयोग कर सकते हैं। तो जो सॉइल मिक्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ उसमें 40% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 40% काउडंग कंपोस्ट और 20% इसमें आप कोकोपीट या सैंड, दो में से किसी का उपयोग, या 10% दोनों का उपयोग करके अपनी सीडलिंग्स को तैयार करने के लिए बेहतर सॉइल मिक्स बना सकते हैं। देखिए, हम चूँकि दोनों चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो 10% लगभग अनुमान से हम इसमें कोकोपीट मिला रहे हैं और लगभग 10% यानी कि 10% इसमें सैंड का यूज कर रहे हैं। तो यह आप अनुमान से 10% मिला लें, मात्रा थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है।
आप और बेहतर इसमें जो ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, मगर प्रतिशत आपका यही रहना चाहिए। आप इसमें नीम खली ऐड कर सकते हैं, फंगीसाइड पाउडर ऐड कर सकते हैं, बोन मील यदि आपके पास अवेलेबल है तो वह भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से आपको तो थोड़ी सी मात्रा में फंगीसाइड पाउडर ज़रूर उसमें ऐड करना है आपको सॉइल मिक्स में, ताकि आपकी जो सीडलिंग्स हैं वो किसी भी तरह की भूमिगत बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित रहें। इससे ऐसा यदि हम अपने सॉइल मिक्स में फंगीसाइड पाउडर या नीम खली का उपयोग करते हैं तो पौधे हमारा भूमिगत बीमारियों से अच्छी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको ट्रांसप्लांट का तरीका बता रहा हूँ कि यदि आप इस तरह के ग्रो बैग हैं आपके पास छोटे साइज़ के तो उसमें भी, और यदि आप डिस्पोजल ग्लासेस में चाहें उनमें भी आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो देखिए सॉइल मिक्स को लगभग आधा आपको आपके ग्रो बैग या इस तरह के डिस्पोजल ग्लासेस में फिल कर लेना है, यानी भर लेना है। और भरने के पश्चात फिर आपको जो वाटरिंग करके आपने अपनी सीडलिंग्स को प्रिपेयर किया है उससे आपको सीडलिंग अपनी निकालनी है। तो इस तरह से थोड़ा सा कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप उपयोग कर सकते हैं। देखिए ये मेरा पेचकस है, इसी से मैं सीडलिंग्स निकाल रहा हूँ। तो थोड़ा सा नीचे की ओर गहराई में दबा के आपको थोड़ा सा नीचे से, ज़्यादा प्रेशर से आपको खींचना नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी को दबाव देके देखिए इस तरह से, तो आपकी सीडलिंग्स पूरी अच्छी तरह से पूरी जड़ों के साथ बाहर आ जाती है। तो देखिए ये सीडलिंग्स पूरी अच्छी रूट्स के साथ आ गई है, इसमें थोड़ी सी मिट्टी भी है। तो इस तरह से आप ग्रो बैग में या डिस्पोजल ग्लास में जिसमें भी चाहें फिर अपनी सीडलिंग्स को इस प्रकार से आपको रखना है। और रखने के पश्चात आपको इसकी ऊपर से इसमें थोड़ी सी सॉइल मिक्स जो आपने बना रखा है उसको भी फिल कर देना है। देखिए इस तरह से किनारे किनारे से थोड़ा थोड़ा, और फिल करने के पश्चात इसको ज़्यादा समय तक आपको खुले में नहीं रखना है, इसकी तुरंत ही वाटरिंग करनी है, क्योंकि सूखी मिट्टी के संपर्क में आपकी जड़ें आएंगी तो उसका मॉइस्चर यह सॉइल मिक्स जो है वो ऑब्जर्व करेगा। तो जल्दी से जल्दी आपको इसकी वाटरिंग भी करते जाना है। तो जैसे हमने सीडलिंग अपनी सूखी मिट्टी में ट्रांसप्लांट की तो साथ में उसकी थोड़ी सी वाटरिंग भी करनी है। और वाटरिंग करने के पश्चात आपको, जैसा मैं कर रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको हिला के इसको, इसमें जो एयर बबल्स हैं ऐसा करने से वे निकल जाते हैं और रूट्स जो हैं वो मिट्टी के संपर्क में आ जाती हैं। तो यह कार्य आपको शाम के वक्त करना है, दिन के वक्त में नहीं करना है। दिन के वक्त में चूँकि मौसम में थोड़ा गर्माहट रहती है। और देखिए इस तरह से आपको सॉइल मिक्स चारों तरफ से फिल करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो बीच वाला पार्ट है जहाँ से न्यू ग्रोथ आगे होती है वहाँ पे आपकी मिट्टी नहीं पड़नी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपको सॉइल मिक्स फिल करके और फिर इसकी लगातार वाटरिंग भी करते जाना है। ये नहीं कि आप पहले सभी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर लें और बाद में वाटरिंग करें, उससे आपको समस्या हो सकती है, उससे पौधे ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। ऐसा मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। ऐसा अक्सर होता है कि आप जैसे 4, 6, 10 सीडलिंग्स आपने ट्रांसप्लांट कर दी तो यहाँ पे मिट्टी क्राउन पोर्शन जो है वहाँ पे नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से करके और इसकी एयर बबल्स को इस तरह से पटक के आप रिलीज़ कर दीजिए। और फिर इसको आपको, जैसे कि शाम के वक्त मैं अभी इसको ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, तो रात का वक्त 12 से 13 घंटे का फुल इसमें ठंडक रहेगी इसमें, तो सीडलिंग्स अच्छे से स्थिर हो जाएंगी। और लगभग 24 घंटे तक आपको इसे फुल छाया वाली जगह पे रखना है। इस पर तेज़ धूप या सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि 24 घंटे इस पर सनलाइट ना पड़े, तो उससे आपकी सीडलिंग्स कोई भी ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए इस तरह से आप सभी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से मैं सभी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट के बाद 24 घंटे आपको इसको छाया वाली जगह पे रखना है, इस पर सनलाइट बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। और फिर उसके पश्चात आप 1 से 2 घंटे या छन के जहाँ पे धूप आए तो 1 सप्ताह के लिए आपको ऐसी जगह, और फिर उसके बाद आप इसे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ विंटर फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने का यह छोटा सा अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।